बिहार में फिर से लॉकडाउन लागू हो रहा है। ऐसे में किसान के लोग 2 लॉकडाउन पहले से झेल चुके हैं। चलिए नगर के लोगों से जानते हैं कि आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कल से जो लॉकडाउन होगा, किसान पहले से 2 लॉकडाउन झेल चुका है, आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी? देखिए, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मरण जो डेली कमाता खाता है, जो मजदूर परिवार है, उसका होगा। और सरकार उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रही है। सिर्फ लॉकडाउन करने से ही मामला का हल नहीं हो जाएगा। एक तो पहले से कोरोना से आदमी ऐसे ही भयभीत है और मर रहा आदमी, कामकाज बंद है सबका। जो डेली कमाता खाता है उसका बहुत बुरा हाल है। उसके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, ज़मीनी स्तर पे सरकार पूरी तरह से फेल है और गरीब आदमी को इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो डेली कमाते खाते उसको वो होंगे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सरकार जिम्मेदार है? हाँ, एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार जिम्मेदार है, उसकी सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, ये कोरोना काल में तो सरकार का अनलॉक जो किया उसके जिम्मेदार तो सरकार ही है। हाँ, तो एक बिल्कुल सरकार ही है। तो बड़ी भूल है उसकी। हाँ, एकदम भूल है। समय पे करना था, समय पे करना था। जिस समय करना था उस समय किया नहीं, बाद में किया। एक बैग कर देता है लॉकडाउन, आदमी जहाँ तहाँ फंसा रह जाता है। जो डेली कमाने का रिक्शा वाला है, टोटो वाला है, टेम्पो वाला है, जो डेली कमाता खाता है, उसका परिवार कैसे चलेगा? सरकार उसके बारे में कभी नहीं सोचती है। और सरकार अभी चुनाव में लगे हुए, अभी लॉकडाउन कर दिए, फिर चुनाव चलेगा। क्या सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज सही हो पा रहा है? नहीं, अभी तो इलाज प्राइवेट क्लिनिक तो डायरेक्ट बंद ही है। किशनगंज में डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट क्लिनिक किशनगंज शहर में खुला नहीं है। और जो सरकारी है वो सदर अस्पताल है। हल्का बुखार सर्दी खांसी हुआ, बोल देता कोरोना हो गया इसको। पूरे जिला में एक ही क्वारंटाइन सेंटर है महेशभतना में। 7 ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर होना चाहिए। ब्लॉक का आदमी यहाँ, टेरागाछ का आदमी यहाँ कैसे आएगा? जिला में कोई व्यवस्था है सरकार के पास, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर जिला में एक ही जगह रखा गया, महेशभतना में। इनको 7 प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर खोलना चाहिए। और सर डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार का। सिर्फ कागज़ कलम में चल रहा है व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं हुआ है, शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन हुआ है। गांव के लोग शहर रोजाना आना जाना पड़ता है। ऐसे में रोजमर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी? बिल्कुल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो प्रभावित होगा ही, और आमजन और निचले तबके के लोग तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इस दोबारा लॉकडाउन से। लेकिन लॉकडाउन करना भी एक तरह से सरकार की मजबूरी है। जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, पहला जो लॉकडाउन था उसको हम लोगों को एक्सरसाइज के तौर पे लेना चाहिए था कि सरकार ने हम लोगों को चलना सिखाया, प्रशासन ने हम लोगों को कोरोना से बचने का तरीका सिखाया। मास्क पहन के हम लोगों को निकलना है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूरी बना के रखना है। लेकिन एहतियात में हम सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुए हैं। हम लोग अपनी ख्याल खुद नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए बार बार लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और सरकार सबसे पहले जो अनलॉक किया वो डायरेक्ट लॉकडाउन फिर डायरेक्ट अनलॉक, यहाँ पे भूल है सरकार की और प्रशासन की। यहाँ पे करना ये था कि जैसे अभी किशनगंज ने शुरुआत किया था, यहाँ के प्रशासन को बधाई देना चाहिए हम लोगों को कि 3 दिन का लॉकडाउन पहले जानकारी दे करके किया, फिर जो है 3 दिन का बढ़ाया। तो अनलॉक भी इस तरह से गैप दे के करना था। 5 दिन अनलॉक, उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर 5 दिन। तो धीरे धीरे जो है ये पटरी पे हम लोग आ सकते थे और इस कोरोना को हम लोग दूर भगा सकते थे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है। सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात ये है, खबर सीमांचल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार सही से जागरूक पंचायत स्तर तक नहीं कर पाया ग्रामीण लोगों को कि कोरोना से कैसे बचना है। जो सरकारी तंत्र है और निचले स्तर की सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पंचायत सचिव हो या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, इन लोगों ने ग्रामीण स्तर पे सही से जागरूकता फैला नहीं पाया। लोग आज भी दिग्भ्रमित थे और कोरोना को बहुत लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि ये बीमारी भी है या नहीं है। तो ये जागरूकता में कमी है, इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं विफल है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं विफल है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये भली भांति आप लोग ही समझते हैं। आगे लोग क्या करेंगे? आगे तो लोग क्या करेंगे, लोगों को तो बस वही प्रशासन जैसे हाँकना चाहेगी, लोग वैसे मजबूरन जो है भूखे भी प्यासे भी रहेंगे। लॉकडाउन कीजिए, मना नहीं है, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, उनको समय पर खाना दिया जाए, राशन दिया जाए। जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनके खाते में पैसा डालने की व्यवस्था सरकार करे। और जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं, जो वहाँ पे भी काम छोड़े हैं, यहाँ पे भी काम नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार कैसे मुहैया हो, अविलंब जो है सरकार इस पे ध्यान दें।
अच्छा बताइए कि किसान पहले से ही 2 लॉकडाउन झेल चुका है, जी, ये फिर से लॉकडाउन हुआ है, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा और नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। सरकार जो भी कदम उठा रही है ना, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, अचानक से कुछ ना कुछ कर देती है। और हमारे जो पब्लिक है वो तो एक एजुकेशन कम है, उनके पास जॉब नहीं है। अभी कोविड-19 में बहुत सारा जो जिनके पास जॉब था वो भी जॉबलेस हो गए हैं। कंपनियाँ कह रही हैं कि आप लोग अभी घर जाइए, हमारा कंपनी लॉस में जा रहा है। और जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए नीतीश कुमार ने क्या कहा कि हम यहाँ पर रोज़गार देंगे। आप मुझे बताइए कि खबर सीमांचल के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला, किशनगंज में कितने लोगों को रोज़गार मिला। आप जो यहाँ पर कोविड टेस्ट कर रहे हैं सदर अस्पताल का, आज मैं दौरा किया था वहाँ पर, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पर, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ये तो सरकार की फेल्योर है। क्या मैं दूसरा सवाल ये करूँगा, आप लॉकडाउन कर रहे हैं शहर में, देहात में इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण इलाका में तो कोई सरकार की कुछ पहल ही नहीं है, लोगों को कुछ भी मुहैया नहीं है, लोग बसे हुए हैं घर में, कोई रोज़गार नहीं है, किसान बर्बाद है, मकई का रेट नहीं है, लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। सरकार को चाहिए था एक सख्त अच्छा सा कदम उठाने का रोड मैप के तहत, जो सरकार नहीं किया। सरकार पूरी तरह विफल है, सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है इस समस्या को समाधान के लिए, और वो पूरी तरह से विफल है। इसका रिजल्ट भी आपको आगामी विधानसभा, जो बीजेपी और जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये पहले से तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। हम लोगों ने, हमारी जो गठबंधन की जो सरकार, महागठबंधन जो है, ये पहल भी की है कि अभी चुनाव की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है अभी सरकार पूरी तरह से तैयार है। फायदा नुकसान बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, सरकार जो है ना, ये जो बीजेपी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ये पूरी तरह से विफल है और इसको सिर्फ चुनाव सूझता है। ये लोग बांस झाड़ में भी टीवी लगा के ये लोग बस चुनाव के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका में लोग जो फंसे हुए हैं, जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके लिए इसके पास कोई रोड मैप नहीं है। पूरी तरह से विफल है सरकार, बस मैं तो यही कहूँगा।